कर चले हम फिदा। यह देशभक्ति का गीत है। इसे कैफी आज़मी जी ने लिखा है। इस गीत की पृष्ठभूमि भारत चीन युद्ध है। इस गीत में सीमा पर लड़ते हुए भारतीय सैनिक अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहे हैं। सैनिक हम देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध लड़ा और अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हमें अपनी वीरता पर गर्व है, परंतु अब इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। वह उम्मीद करते हैं कि हम अपने देश की रक्षा तन मन धन से करेंगे व इस धरोहर को संजो कर रखेंगे। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का अर्थ है न्यौछावर। देश की सीमा पर लड़ते हुए सैनिक देशवासियों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे देशवासियों, इस देश की रक्षा के लिए हमने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया है। प्राण देने से भी हिचकिचाए नहीं। अब इस देश के मान सम्मान के रक्षक तुम हो। इस देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। युद्ध का वर्णन करते हुए सैनिक कहते हैं कि लड़ते हुए हमारी सांस फूलने लगी, हमारे प्राण निकलने लगे। बर्फीली सीमा पर ठंडी हवाओं से हमारी नसों में खून जमने लगा, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, हमने पीछे मुड़कर ना देखा। युद्ध करते हुए हमने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और ज़रा भी दुख नहीं किया। हमारे देश का मुकुट हिमालय हमारी आन बान शान का प्रतीक है। उस हिमालय पर हमने दुश्मन के पांव न पड़ने दिए। हमने अपने पराक्रम से दुश्मन को हिमालय से पीछे धकेल दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन का अर्थ है जवानी का जोश। सैनिक कहते हैं कि अब हमारे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन हमें संघर्ष करने का जोश और जुझारूपन कायम है। अब हम देश पर समर्पित हो प्राण त्याग कर चले हैं। अब इस देश का भविष्य तुम ही हो। इस देश की रक्षा का भार अब तुम पर है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। रुत का अर्थ है मौसम, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुसवा बदनाम, खून। कवि कहते हैं जीवित तो हर मनुष्य रहता है, किंतु देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी मिलता है। धन्य हैं वे देशभक्त जिन्हें ऐसा अवसर मिलता है। युवावस्था में सुंदरता, साहस, जोश और पौरुष अपने चरम पर होता है। जब देश पर संकट आए और नवयुवकों का साहस और शक्ति देश के काम न आए, तो वह सुंदरता और जवानी व्यर्थ है। वह जवान कहने योग्य नहीं जिसका हृदय देश के लिए धड़कता न हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीर सैनिकों के रक्त से यह धरती लाल हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि धरती लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन के समान है। सैनिक कहते हैं कि हम तो अपने प्राण न्यौछावर कर जाते हैं, अब इस दुल्हन की लाज और मान सम्मान की रक्षा करने का कर्तव्य तुम्हारा है। कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कुर्बानी का अर्थ है बलिदान, वीरान सूनी, काफिले यात्रियों का समूह, फतह जीत, जश्न खुशी मनाना। सैनिक कहते हैं कि हम तो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी शहादत का यह सिलसिला कभी रुके नहीं। इस राह पर हे वीर जवानों, तुम आगे बढ़ते ही रहना और मातृभूमि के लिए बलिदान देने से हिचकिचाना नहीं। वीर जवानों की कुर्बानी की राह कभी भी खाली ना हो। देशभक्ति की भावना को अपने हृदय में कभी भी कम न होने देना। देश की रक्षा के लिए जी जान से लड़ने
और मौत को गले लगाने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। बलिदानी सैनिक देश के नौजवानों से उम्मीद करता है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग देंगे और युद्ध भूमि में शत्रु के छक्के छुड़ा देंगे। उसके बाद ही हम विजय का उत्सव मना पाएंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे देशवासियों, देश की रक्षा के लिए कफन बांध लो, अर्थात मृत्यु से न घबराओ और डट कर दुश्मन का मुकाबला करो। अब इस देश के कर्णधार तुम ही हो, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि ने इन पंक्तियों में रामायण से उदाहरण लिया है। जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने जमीन पर ऐसी रेखा खींच दी थी कि रावण उसे पार कर सीता के निकट नहीं आ पाया, उसी प्रकार इस देश की रक्षा के लिए तुम अपना रक्त बहाकर ऐसी रेखा खींच दो कि कोई भारत की सीमा पार न कर सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो तुम अपने शौर्य व पराक्रम से उसका मुंह तोड़ जवाब दो। हे देशवासियों, इस देश की रक्षा के लिए तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात अब देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है।